ये तो हम सभी को मालूम ही है कि अंग्रेज भारत पर राज करने के उद्देश्य से यहाँ रहने लगे थे। वो हमेशा भारतीयों से दूर रहते थे, परंतु अपना कार्य करने के लिए भारतीयों के संपर्क में आना पड़ता था। लेकिन हम भारतीय कर्मचारी को अंग्रेजी नहीं आती थी। दूसरी ओर अंग्रेजों को भारतीय भाषाएं हिंदी, उर्दू, बंगला या तमिल नहीं आती थी, इसलिए वो टूटी फूटी हिंदी अंग्रेजी बोलकर काम करवाया करते थे। अंग्रेजों की सेवा में लगे यह भारतीय कर्मचारी रहन सहन और पहनावे में भी अपने स्वामी अंग्रेजों की कॉपी करते थे। ये लोग कोट पतलून, टाई, कमीज पहनकर अंग्रेजों जैसा दिखने की कोशिश करते थे। उनके जैसा हम भारतीय बाल बनाने की भी कोशिश करते थे। भारतीयों के इस आचरण से अंग्रेज अपना मनोरंजन करते थे। क्लब पार्टियों में अंग्रेज भारतीयों के ढीली ढाली पोशाक, टूटी फूटी अंग्रेजी के कारण बहुत हंसते थे। अंग्रेजों की जो स्त्रियां होती थी, भारतीय नौकरों को बैबून कहकर पुकारती थी, जो कि एक बंदर की प्रजाति को कहते हैं। बैबून शब्द सुनकर भारतीय कर्मचारी बहुत खुश होते थे। उस समय भी हम भारतीयों को अंग्रेजों की अंग्रेजी तो समझ आती नहीं थी। हम समझते थे कि अंग्रेज स्वामी हमसे प्रसन्न हो रहे हैं। समय के साथ भारतीयों के लिए बैबून शब्द बाबू बन गया। जैसा कि भारतीयों को ताली बजाने के लिए कहा जाता है, तो एडवांस में थाली और ड्रम पीटने लगते हैं। बात और जज्बात बदल देते हैं, तो शब्द कौन सी खेत की मूली है। भारतीयों को लगता था कि अंग्रेज हमें प्रेम से बाबू बुलाते हैं। भारतीय तो है प्रेम के भूखे, और तो और बड़ी खुशी से सबको कहते कि अंग्रेज तो बाबू कहकर पुकारते हैं। लेकिन भारतीय बेचारों को क्या मालूम था कि अंग्रेज बैबून कहकर अपशब्द बोल रहे हैं। भारतीय क्लर्कों ने इस शब्द को आदर के अर्थ में ग्रहण किया। दोस्तों, बैबून भले ही बंदर है, परंतु बाबू भारतीयों के लिए एक आदर से बुलाने वाला शब्द बन गया। आजकल के आधुनिक युग में भारतीय प्रेमी एक दूसरे को बाबू कहकर ही बात शुरू करते हैं और बाबू पर ही खत्म करते हैं। इसलिए ये शब्द आदर सूचक के साथ प्रेम सूचक शब्द भी बन गया है। सभी बाबू सोना को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, और अपने बाबू सोना और जादू टोना को ये वीडियो शेयर करो और उन्हें बताओ कि आप उन्हें कितना आदर से पुकारते हैं।